हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो आपको हर हाल में हराना चाहते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, कैसे वो एक पर्सन है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके इंटेंशंस क्या हैं और आपको अपने आप को कैसे ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना है, क्या करना चाहिए, ये सब की गाइडेंस भी देखेंगे हमारे आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय यूनिवर्स हमारे लिए भेजना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, इनके माइंडसेट के बारे में, इनके एक्शंस के बारे में और कौन सी ऐसी गाइडेंस है, उसके बाद हम वो भी लेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इस पर्सन के बारे में, इसकी एनर्जी चेक करेंगे और साथ में जानेंगे क्या इनके मन में चल रहा है, इनके इंटेंशंस क्या हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, 8 of Wands, the Moon, Eight of Swords, Seven of Wands, Three of Swords, the Hermit, Three of Cups, the Chariot, Six of Cups, King of Wands, Ace of Swords, Nine of Pentacles और साथ में है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कुछ नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है। जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि और उसके अलावा वर्गो यानी कि कन्या राशि। अब इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है सैजिटेरियस, एरीज और लियो की, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड साथ में जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। तो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो रहे हैं और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 4, 8, 18, 8, 7, 3, 9, 3, 7, 6, 14, 1 एंड 9। तो यहाँ पर 8 के एनर्जीज, 3 की एनर्जीज, 7 के एनर्जीज और 9 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही। अब सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस इंसान का जो माइंडसेट है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर उनके इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस क्या है, एंड देन आपके लिए यूनिवर्स कौन सी एक गाइडेंस भेज रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, वो हम आगे देखेंगे रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पर्सन का माइंडसेट कैसा है। अब क्लियरली जैसे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली एक इंडिकेशन जो मिल रही है इस इंसान की कि ये बहुत ही ज़्यादा एक इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है।
इनको हमेशा से हर चीज का कंट्रोल लाइफ में चाहिए। अब ये आपका आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजें होती हैं, जहां पर मे बी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, मे बी आपकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड, कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है। आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करना, आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक करना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, किसी भी फील्ड में, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब ये पर्सन के माइंड में ना हमेशा एक प्लान रहता है, एक प्लॉटिंग रहती है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कितने ज्यादा ये इगोइस्टिक हो सकते हैं। और इनको हमेशा से ये चीज लगता है कि माई वे और द हाईवे, मतलब अपने तरीके से जो काम करना है उसी तरीके से लोगों को भी वो चीजें फॉलो करनी है। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग ये पर्सन है, डोमिनेटिंग ये हो सकते हैं। और गुस्सा और अग्रेशन इस पर्सन की एक सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना हाईलाइटेड पॉइंट, वो ये है। क्योंकि जब भी चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से वो प्लान बिल्कुल नहीं जा रहा। हमेशा शायद आपको दबाने की कोशिश करना, आपको कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस नहीं रखने देना, और हर एक तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश इस इंसान की बहुत ज्यादा हो सकती है। इनका माइंडसेट एक अजीब तरीके से काम करता है, जहां पर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। अपने आप को डोमिनेटिंग तो दिखाते हैं, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कोई एक कॉम्प्लेक्स, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और खुद के ऊपर उतना भरोसा ना होना और उसको प्रोजेक्ट करना, जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ ये पर्सन है। डीप डाउन बहुत सारी चीजें हैं जो इनके माइंड में चलती रहती हैं, और आपके डाउनफॉल से इस इंसान को शायद सबसे ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना, कि आपका जो पावर है उसको कैसे कम करके अपने पावर को इंक्रीज करना इस पर्सन के माइंड में हमेशा रहता है। इनका दिमाग बहुत ज्यादा एक ओवर एक्टिव किस्म का हो सकता है, जहां पर बहुत सारी क्लैरिटी है कि अपने लिए जीत कैसे हासिल करनी है, कोई भी तरीका आजमाने के लिए। राइट या रॉन्ग ये पर्सन शायद कभी नहीं देखते। अपने माइंड में लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने राइट हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं। एक पोर्ट्रेयल इनका अलग तरीके का हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेशन है, मून का जो कार्ड निकला है, डिसेप्शन, धोखा, जिस तरीके के भी ये हैं, वो चीज जो है ना लोगों के सामने उनकी रियलिटी आ जाए, ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप को अपने माइंडसेट को कवर करना, लोगों के सामने एक ऐसी इमेज पोर्ट्रे करना जहां पर लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और इनके एक्शंस क्या हैं। ये एक ऐसे इंसान नहीं है जहां पर दिल में जो है वही चीज जुबान पर भी है। सो यस, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग किस्म के ये पर्सन है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने के लिए कि इनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, अब इनका इंटेंशन क्या हो सकता है कि आपको एक ऐसी जगह पर ब्लॉक्ड रखना, ओके, हमेशा से कि ट्रैप कर दो, ताकि आप एक ऐसी स्टक सिचुएशन में हो जाओ जहां पर आप कभी भी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर रियलिटी देख ही ना पाओ। उसे कहते हैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग। आपकी ग्रोथ को हमेशा से सैबोटाज करना, मतलब जैसे कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको किसी ना किसी तरीके से पीछे खींचना। ये करियर की ग्रोथ हो सकती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, मे बी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद आपने अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करी, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, जो ये इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब इनका पावर आपके ऊपर से बहुत कम हो गया है। पहली बात तो आपको हमेशा से ये पर्सन ने अंडर एस्टिमेट किया, और बात बात पे आपका दिल हमेशा तोड़ा है। इनका थॉट प्रोसेस, इनकी बातें हमेशा से ऐसी रही हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, और आप कभी नहीं समझ पाए कि आपने तो इस इंसान का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन ये ऐसे क्यों है। क्योंकि बहुत सारी जेलसी और बहुत सारी एनवी इस पर्सन के अंदर हो सकती है, क्योंकि ये हर हाल में आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ग्रोथ इनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, किसी भी किस्म की ग्रोथ क्यों ना हो। फाइनेंशियली अगर आप अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, रिलेशनशिप में अगर कुछ वर्कआउट कर रहे हो, या खुद से ही इतनी सेल्फ ग्रोथ लेकर आए हो कि आपकी लाइफ में नो मैटर जो भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना आए हो, आप हार मानने वालों में से नहीं है, और ये आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। यस, बहुत ही ज्यादा सेडिस्टिक काइंड ऑफ नेचर इनका लगता है यहाँ पर।
और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये कुछ ऐसे काम भी करेंगे जहां पे आपकी ना प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, और लोगों के सामने आपको ऐसे लेट डाउन करेंगे आपकी पीठ पीछे। अगर सपोज आपके लिए लोग अच्छा सोचते हैं, जो भी है, आपको ना आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के सामने कुछ गलत गॉसिप फैलाना, आपका कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना, आपको एक सेल्फ डाउट में डाल देना। ये सारी चीजें इस पर्सन में बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी है आपकी नॉलेज से। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, नॉलेजेबल हैं, और ये चीजें हैं जो इनके अंदर नहीं है। एंड धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के हर एक ऑब्स्टेकल को इतना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए कैसे आप ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर रहे हो। और ये चीज, और आपकी पॉपुलैरिटी एक और चीज हो सकती है जो इस इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, या फिर स्टैंड नहीं कर सकते। ये आपके अंदर एक एक क्वालिटी है कि ना आप बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे चलते हो, बहुत ज्यादा ध्यान से चीजें अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हो, और ये चीज को ये कहीं ना कहीं से ब्लॉक करना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, जैसे मैंने अभी आपको पहले मेंशन किया था, ये सारी चीजें करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपको आइसोलेट कर दें, लोगों से दूर कर दें, और आपको एक ऐसे जोन में छोड़ दें जहां पर आप बहुत ज्यादा अलोन, डिप्रेस्ड, सैड, एंग्शियस हो जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनको एक जीत मिली है। सेडिस्टिक काइंड ऑफ प्लेजर्स जो होते हैं ना, वो इस इंसान को बहुत ज्यादा यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी बर्दाश्त से बाहर है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन कैसे बन गए। आपने अपने अंदर जो भी चीजें, जो भी डेवलपमेंट, जो भी अपने ऊपर काम किया है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आज आप इतने इंडिपेंडेंटली सारी चीजें कर रहे हो, तो यस, बहुत ज्यादा जेलेसी है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मे बी आपके पास फाइनेंशियली भी आप एक ऐसी स्टेट में हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेटल्ड है। तो कैसे आपको मैनिपुलेट करा जाए, मे बी फाइनेंसिस का फायदा उठाया जाए, बट आपको हमेशा नीचा दिखाना, लोगों के सामने आपकी इज्जत को उछालना, रन डाउन करना, पब्लिक ह्यूमिलेशन करना, ये हर एक तरीके के इनके पैंतरे हैं, इनके इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो ऐसे इंसान को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पर यू हैव स्टूड योर ग्राउंड, कि आपने जो चीज में बिलीव रखा है, सारे ऑब्स्टेकल्स, जैसे मैंने आपको कहा ना, आपने यू हैव फॉट अगेंस्ट जितने भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ब्रेव तरीके से, कॉन्फिडेंट होकर उन चीजों के साथ डील कर रहे हो। ये नहीं देख सकते कि कैसे वन बाय वन आपके लाइफ में चीजें सिंप्लीफाई होती जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंसान को, ताकि अपने आप के लिए एक ईगो बूस्ट वाली बात कह लो, या फिर खुद का एक पावर ट्रिप जो हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं, जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ना ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना जो भी चीज आप करो वो कभी भी सही तरीके से पूरी ना हो। कोई भी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो कि ये स्मूथली कैसे जा रही हैं चीजें, वहां पर अब क्रिएट कर दो एक ऑब्स्टेकल। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया हो, या फिर इनके सामने कुछ आपने बताया हो कि कैसे आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस आ रही है, मे बी बिकॉज आप इतने ओपन माइंडेड हैं कि आप ट्रस्ट कर लेते हो हर एक को इजीली, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि ठीक है। और अगर ये बहुत ही ज्यादा कोई क्लोज पर्सन आपकी लाइफ के हैं, तो आपके हर एक प्लान के बारे में जानना, आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, वो गोल से हटाने की कोशिश, बिकॉज यहाँ पर चैरियट का कार्ड है जहाँ क्लियरली उनको पता है कि आपका फोकस बहुत अच्छा है, कि आप अपने फोकस से नहीं हटने वाले, आप अपने गोल से हटने नहीं वाले, बिकॉज अब आप बहुत ज्यादा डिटर्मेंड हो। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ना कोई तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, जहां पर आपका पॉजिटिव नेचर के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी डालकर आपके चैरियट को रोक देते हैं, आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आपकी मूवमेंट को रोक देते हैं। और ये चीजें आपके साथ इन्होंने पहले भी करी थी, तब बहुत ज्यादा इजीली आप इनकी बातों में आ जाते थे, और कहीं ना कहीं हार मान लेते थे और पीछे हट जाते थे। लेकिन क्योंकि अब ऐसी चीजें ये कर रहे हैं आपके साथ जहां पर आपके फोकस को ये हटाना चाहते हैं, ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की विक्ट्री, किसी भी तरीके की जीत हासिल ना कर सको। ओके, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको इंडिपेंडेंट और हैप्पी देखकर ये खुशी नहीं हो सकते।
बहुत सारी चीजें हैं जो इनके मन में चल रही हैं। देखो इसी के नीचे निकला है हमारे लिए द स्टार का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो हीलिंग आपने क्रिएट करनी शुरू करी है उस चीज को भी ये बहुत ज्यादा उस चीज से भी अपसेट है। आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, आपका एक वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ, आपके ना जो इमोशंस थे बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग हो चुके हो, और वही चीज को तोड़ने की कोशिश और हराने की कोशिश में ये दिन रात एक कर देते हैं। और जो भी इनके माइंड में प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब ये जो इनका, ये तो इंटेंशन इनका था कि इनके इरादे क्या थे, इनकी नीयत कैसी थी। अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इनके एक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब उनको लगता है कोई चीज इस तरीके से नहीं हो पा रही, तो उसको अब कैसे ये ठीक करें या कैसे अपने तरीके से मैनिपुलेट करें। यहाँ पर बहुत क्लियर है कि कुछ लोगों के माइंड में एक फेक फ्रेंडशिप होती है ना, एक फेक कंसर्न दिखाना, वो सबसे इजी रूट है इनके लिए, बिकॉज उनको पता है कि आप इमोशनली गलबल हो सकते हो, आप इमोशंस में आकर इनका ट्रस्ट इनको कर सकते हो। क्योंकि मून का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज्यादा टू फेस्ड है। आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है, आपको बोलते कुछ और है। इनके ना वर्ड्स और एक्शंस जो है ना, कभी भी दे विल नेवर मीट द सेम अलाइनमेंट, कभी भी एक तरीके के नहीं होंगे। मन में कुछ और चल रहा है, बोल रहे कुछ और है, एक्शंस कुछ और कर रहे हैं, बता रहे कुछ और है। तो यस, बहुत ज्यादा टू फेस्ड काइंड ऑफ पर्सन ये दिखाई देते हैं, बिकॉज आपको जानकर आपको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करके ये कहीं ना कहीं आपका एक ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, जिससे आपकी वीकनेसेस का भी पता लग जाए इनको। तो यस, ये बहुत ही ज्यादा फेक टू फेस्ड किस्म के हैं, और इनका एक्शन हमेशा से यही रहा है कि आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। कोई ना कोई ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट कर दो, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट कर दो, ताकि आप उसमें स्टक होके रह जाएं और अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा मूवमेंट ना कर सकें। बिकॉज उनको पता है जब ये आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका हार्ट ब्रेक करेंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, आपको आइसोलेट करेंगे, आप कहीं ना कहीं ये सब चीजों से हार मान जाओगे। और ये चीजें इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कहीं ना कहीं पास्ट में भी करते रहे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये आपकी लाइफ से कुछ कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनको ये चीज का बहुत ज्यादा एक क्लियर चीज इनके माइंड में जो चल रही है कि इनकी ईगो जो है ना, वो इनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलाउ ही नहीं करती। अगर ये किसी अच्छे तरीके से, मतलब अगर आपको इंस्पिरेशन मानना, आपसे कुछ सीखना, आपको कॉपी करना, आपको बोल के ये चीजें ये कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज इनकी ईगो इनको अलाउ ही नहीं करती ये सब करने के लिए। बहुत सारी जगहों पर उनको पता है कि अगर आप कोई ना कोई तरीके से योर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि आप सही हो, लेकिन इनका हमेशा से एक तरीका रहेगा जहां पर पब्लिकली लोगों को बताएं कि ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि खुद को राइट प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए। इनकी एनर्जी चेक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आप अपने लिए क्या ऐसा कर सकते हो जहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ डील करना हो। ओके, यूनिवर्स में प्लीज बताएं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बैक स्टैबिंग, गॉसिप, रूमर्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव इंटेंशंस, जहां पर ये मून का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, हर्मिट का कार्ड क्लियरली बताता है कि इस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, और हर हाल में ये चाहते हैं कि आप ब्रेक डाउन हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक, सिनिकल काइंड ऑफ पर्सन है, कभी भी कोई चीज में पॉजिटिव नहीं देखेंगे, हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, रिजेंटफुल रहेंगे। मतलब इनका ना एक गोल होता है कि कोई इनको कुछ कह दे, वहां से रिवेंज करना, हेट्रेड रखना। मतलब लाइफ के इनके खुद के कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहां पर शायद इन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें फेस करी हैं जिसमें बहुत सारा एक टूट चुके थे किसी तरीके से। अब वो हर्ट ने शायद इनका पूरा नेचर चेंज कर दिया, इनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर दिया, और आपको ये ऐसे डाउट में डालना चाहते हैं, सेल्फ डाउट में, जहां पर आप खुद भी अपने आप से पूछो, इज दिस राइट फॉर मी। शायद
आपके कॉन्फिडेंस को जब वो तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट जब आ जाता है ना, तब इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, उसी जगह पर स्टैग्नेंट हो जाता है। और ये इस पर्सन के बहुत ज्यादा एक एनर्जी इसमें निकल के आ रहा है, जो आपके लिए ये डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, अब ये सेफ एंड सिक्योर वाला जो कार्ड है और स्टेबल का कार्ड है, ये ऐसी चीजें हैं जिससे ये बहुत ज्यादा जेलस हैं। ये चाहते ही नहीं, क्योंकि ना मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए एक सेफ जोन बनाना, अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल करना, इमोशनली स्टेबल करना, जॉब में, फाइनेंशियली, कुछ भी, ये वो चीज देख ही नहीं सकते हैं कि कैसे आप इतने सिक्योर और इतने स्टेबल हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से अनस्टेबल होकर उस जोन में चले जाओ जहां पर वापस से आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। ओके, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यस, अब यहाँ पर एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज निकली है, बहुत ज्यादा थक गए, कहीं ना कहीं, क्योंकि आप शायद उन लोगों में से हो जो अब गिव अप करना ही नहीं चाहते। जैसे कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था ना, तो किसी ना किसी तरीके से आपको हराने की कोशिश इनकी चल रही है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग हैं जो इनके प्रेशर में आ रहे हो, तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यस, बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में लग रहे हैं। अब देखो, ये इंसान ना बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको ना अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर उनको ऐसे लगता है कि उनकी ना बहुत ज्यादा एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गई है, जहां पर आप इनके पावर से बाहर निकल गए हो या आप इनसे ज्यादा बेटर कर रहे हो। वो इनकी ईगो अलाउ ही नहीं करती कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे आगे निकल सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो। अपने आप को कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत ज्यादा पावरलेस या अनवर्दी समझते हैं, लेकिन शायद ये चीज अपने एक्सटीरियर पे दिखाते नहीं, क्योंकि ये किसी को दिखा ही नहीं सकते कि ये कभी ना कभी वीक हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं मास्क करके रखी है। मैंने आपको कहा ना, टू फेस्ड इंसान है ये। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, रॉन्ग इंप्रेशन सेट करना, कोई ना कोई स्कैंडल क्रिएट कर देना, लोगों के थॉट्स को मैनिपुलेट कर देना आपके अगेंस्ट, बहुत ज्यादा एनर्जीज इनकी ऐसी है। माय गॉड, यहाँ पर कॉमिकल एंड फनी का कार्ड निकला है, फूलिश है। ओके, अब ये चीजें यहाँ पर बताते हैं कि ना मास्क, अब ये देखो मास्क का भी कार्ड है। मैंने आपको बोला ना कि एक एनर्जी इनकी है जहां पर एक मास्क पहना हुआ है इन्होंने, और ऊपर से बहुत ही अलग पोर्ट्रेयल है इस इंसान का आपके लिए, आपके सामने, लोगों के सामने। तो किसी भी हाल में पहली बात तो यह है कि आपको हार नहीं माननी है। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे कार्ड्स हमारे लिए आ रहे हैं, यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ऐसे पर्सन से डील करने के लिए अपनी लाइफ में क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो चीज यहाँ पर, जैसे हमारे लिए स्टार का कार्ड निकला था, एक चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट यू आर अ स्टार ऑल्सो। आप एक ऐसे शाइनिंग स्टार है ना, जो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका रहे हैं अपने अंदर का वो पावर रिकॉग्नाइज करके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को इन लोगों से ना हील करना, क्योंकि इन लोगों ने मे बी इन द रिसेंट पास्ट आपको इतना ज्यादा ब्रेक कर दिया जहां पर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं। ओके, तो यस, अभी देखते हैं आपको और क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे है कि डोंट लेट देम शेक योर कॉन्फिडेंस। आपने बहुत मुश्किल से शायद एक जर्नी तय करी है जहां पर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आए हो। अब ये किसी ना किसी तरीके से माइंड गेम्स खेलना, आपको मैनिपुलेट करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आपको वो नहीं करने देना है। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्लियर इंडिकेशन, गाइडेंस आपके लिए सबसे पहले ये आ रही है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अपने लिए कुछ करता हुआ नहीं देख सकते। तो गाइडेंस यहाँ पर क्या है, नो योर वर्थ। कुछ ऐसे लोगों के कहने से अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम मत डाल लो, अपने अंदर वो सेल्फ डाउट मत लेकर आओ। इट इज नेसेसरी टू नो कि कोई भी आपका कॉन्फिडेंस हिला नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर वर्थ, और ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो। ओके, सबसे पहली चीज तो ये आ रही है। वाओ, 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि ना स्टे काम। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज इन लोगों को पता हो सकता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। फेक फ्रेंड्स बन के या अगर बहुत अच्छी तरह आपको जानते हैं तो आपकी वीकनेसेस के बारे में भी इनको पता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है स्टे काम। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रिएक्शन ही मत दो, जस्ट रिस्पॉन्ड। और कुछ जगहों पर वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आंसरेबल नहीं हो इन लोगों के लिए। ओके, आपकी जो जर्नी है वो आपकी जर्नी है, अपने माइंड से इनको निकालना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये किसी भी तरीके से आपके किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। ओके, लेट मी से नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। वाओ, आपका एक बहुत ही ज्यादा गिविंग केयरिंग नेचर है। बहुत ही, मेरे को कार्ड्स इतने अच्छे निकल रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिकली वाओ निकल जाता है। यस, यहाँ पर जैसे आपका एक केयरिंग कंपैशनेट काइंड ऑफ नेचर है। क्लियरली इस इंसान को पता है कि आप बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज के हो सकते हो, बहुत ज्यादा एक कुछ लोगों में एक बहुत ज्यादा एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एक केयरिंग साइड जो होती है ना, उनको पता है कि आपके अंदर ये केयरिंग साइड है। अब इन लोगों को कभी भी उस फील्ड, अपनी एनर्जीज में, इमोशनल एनर्जी में एंटर मत करने दो, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये आपको मैनिपुलेट जरूर करेंगे। और इनके लेवल पर ना स्टूप मत हो। यस, यहाँ पर सन की एनर्जीज निकली है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका, और वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इनको अटेंशन दोगे, इट इज नेसेसरी दैट यू नीड टू ग्रो इन साइलेंस। यू नो हर चीज इनके सामने रख देना, हर चीज इनको बताना जरूरी नहीं है। जस्ट स्टे क्वाइट, जो भी चीजें हैं कीप इट क्लोज टू योर हार्ट, बिकॉज आपको मालूम है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज के लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट करेंगे ही जहां पर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए। सो कभी भी कोई प्लान्स अगर आपने हैं करने हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हो, इन लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है। हर चीज ओपनली सबके सामने रखना जरूरी नहीं है, जब तक कि आप ऑलरेडी उस चीज को एग्जीक्यूट ना कर लो। और ऐसे लोगों के लिए ना, ये जो सन का कार्ड निकला है क्लियरली बताता है कि आपकी जो एनर्जीज है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो, इनके लेवल पर स्टूप मत हो, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके इस ड्रामे से दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए देखें। वाह, हो गया। ऑल राइट, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड निकला है। क्या बता रहा है? ऑलवेज बी वेरी केयरफुल एंड अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। आपके साथ हमेशा कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स होंगे, गार्डियन एंजल्स होंगे, जो आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा इमोशंस में चले जाओगे तब वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इमोशनल एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच का जो बैलेंस है ना, उसे क्रिएट करना सीखो। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना सीखो, बिकॉज कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि इनके ड्रामे में पड़ जाओ और इनके तरीके से बिहेव करो। अपनी एनर्जीज खराब करने वाली बात होती है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे बैलेंस्ड। डोंट एंगेज इन लोगों के साथ, मतलब अननेसेसरी क्या एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोई भी तरीके की कॉन्वर्जेशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं एक कान से सुन सकते हो, दूसरे से निकाल सकते हो, ताकि आपकी एनर्जीज अफेक्ट ना हो। ओके, अपने आप से प्यार करना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर्सन के साथ अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, वो इस तरीके से करना है जहां पर आप इनको प्लीज करना बंद कर दो। क्योंकि कई बार हमारा जो माइंड होता है ना, वो इतना ज्यादा कंडीशन हो जाता है ना, कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, पावरफुल ऐसे होते हैं और इगोइस्टिक, उनको हम प्लीज करने में ही लगे रहते हैं, ये सोच के कि यस इनका नजरिया हमारी तरफ बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कुछ भी कर लो, ये कभी भी नहीं सुधरने वाले। तो इसलिए अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ड्रामे से दूर रहो। और अब कोई भी चीज अपने लिए अगर आप कर रहे हो, वहां पर अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्न टू से नो। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो पा रही है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, वहां पर जस्ट लर्न टू पुट योर फुट डाउन। नहीं हो पा रहा है तो बहुत प्यार से कम्युनिकेशन पर ध्यान देकर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, वहां से पावर डिराइव करना, अपने खुद के पेन को पावर बना देना, और फिर बैठ के एनालाइज करना इन लोगों को कि कैसे ये है, इनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, क्या ये सोच रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप प्रीएम्प्ट कर लोगे ना, और उनके हिसाब से सोचना शुरू करोगे कि ये नेक्स्ट अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, तो वो भी यहाँ पर ये आपको हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है स्टे फोकस्ड।
जस्ट स्टे फोकस्ड। बहुत सारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा आपके रास्ते से हटाने की कोशिश, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही मत करो। तो यस, ये चीज तो मान के चलना है आपको कि आपको कोई हरा नहीं सकता। यू आर एज पावरफुल एज यू थिंक। यू नो, माइंड को स्ट्रांग रखोगे ना, तब लाइफ में हर एक चीज आप उस तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए खुद को स्ट्रांग रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज हर एक इंसान जो आपको लाइफ में मिलता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए अच्छा ही सोचे। ओके कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेटिव काइंड होते हैं, आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, सैडिस्टिक हैं, जो भी इनके माइंड गेम्स रहते हैं, बहुत क्लियरली, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अपने आप को जितना आप प्रोटेक्टेड रखोगे, अनअफेक्टेड रखोगे, काम रखोगे, उतना आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगे। जितना ही आपको तोड़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सेल्फ डाउट में डालेंगे, इनके कहने में आके या इनके मैनिपुलेशन में आकर आपको कोई ऐसे काम नहीं करने जहां पर अपनी ही प्रोग्रेस को आप वापस से स्क्रैच से शुरू करो। ओके, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। नेवर माइंड जो है लोगों का काम है कहना, वो कहने दो। अपने आप को प्रूव करना बंद करो। आपको मालूम है कि आप सही हो, सही रास्ते पे हो, सही इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, देन जस्ट स्टे फोकस्ड। और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एज आई ऑलवेज से, आपको हमेशा एक राइट गाइडेंस दिखाएंगे। जस्ट डू योर कर्मा राइट। ओके, मेरी लाइफ का हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो ना कि ऐसे लोग आपको नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकते, नहीं हरा सकते, बस उसी तरीके से आपने अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, अपने अंदर वो ट्रस्ट रखना है, एंड आप देखेंगे कि वो सारे गोल्स आप अचीव करोगे जिसके लिए आप बिलीव करते हो और काम कर रहे हो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। जाने से पहले एक बार और रिमाइंडर जरूर दूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, एक कनेक्ट जरूर बनाएं। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू वंस अगेन।